नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। दोस्तों बेसब्री से आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, और रिजल्ट बस कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब 2-4 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपका डिक्लेयर होने वाला है। वो तारीख क्या दोस्तों, 30 नवंबर है। क्या 30 नवंबर को 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा? और दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि आखिरकार इसकी ज्वाइनिंग कब होगी, क्योंकि दोस्तों कई सारे बच्चे जैसे कि आरपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बच्चे अपने स्टेट पुलिस की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी की अदर वैकेंसी की तैयारी कर रहा है। तो इस वजह से वो इस डाउट में पड़े हुए हैं कि सर ये ज्वाइनिंग कब होगी, क्या जो मैंने और पेपर दिए हैं देने वाला हूं उसमें मैं बैठ सकता हूं या फिर नहीं बैठ सकता हूं। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा? और 2025 का जो एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है 4 फरवरी से, क्या उसमें मैं बैठ पाऊंगा या फिर नहीं बैठ पाऊंगा? ऐसे बहुत सारे बच्चों को डाउट है। आज के वीडियो में पता चल जाएगा कि आपकी सभी पोस्टों की क्या दोस्तों, सभी पोस्टों की मतलब क्या डेट हो सकती है ज्वाइनिंग की, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप 4, 5 प्लस 6 प्लस नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो क्या आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, यानी कि फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, कम जाएगी या फिर ज़्यादा जाएगी, सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह के कंटेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम दोस्तों सबसे पहले आपके ज्वाइनिंग की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ज्वाइनिंग की ही बात करते हैं तो ज्वाइनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ज्वाइनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग फोर्सों का ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा जल्द से जल्द। लेकिन कुछ जैसे कि बीएसएफ ले लीजिए, सीआरपीएफ ले लीजिए, आईटीबीपी ले लीजिए, असम राइफल ले लीजिए, ये जो होंगे मतलब इन पोस्टों में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको क्या थोड़ा लंबा समय लग सकता है, मतलब 1-2 महीने का समय लग सकता है ज्वाइनिंग के लिए। अदरवाइज अगर आप सीआईएसएफ की बात करो तो सीआईएसएफ में आप मान के चलिएगा बहुत ही कम समय में आपको ज्वाइनिंग लेटर के थ्रू आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल बात करते हैं तो आपको रिजल्ट की मतलब इसी महीने में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है नवंबर में, तो आप मान के चलिएगा कि आपको दोस्तों फरवरी में या फिर जनवरी में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, यानी कि आपका ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस डाउट में हैं कि जो 4 फरवरी को पेपर होगा उसमें मैं मतलब पेपर में उपस्थित हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा। तो देखिए प्रिपरेशन आप करते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ अगर उसके आसपास आपके मार्क्स होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, इसकी तैयारी करते रहना है, क्योंकि अगर आपने इसी में अपना समय बर्बाद कर दिया इस वक्त तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो और आपका जो वो अपॉर्चुनिटी है 2025 में वो शायद आपसे मिस हो जाए। तो आपको स्टडी करते रहना है, ठीक है। अगर आपका इस बार किसी कारणवश नहीं होता है तो आपको अगली बार में लेना है। लेकिन यदि आप इसी बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जो कट ऑफ बताएंगे उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो 100% आप तैयारी करो या फिर ना करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका दोस्तों यहाँ पर इसी साल नौकरी पक्के होने की पूरी संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है कब तक हो सकती है, यानी कि 2 से 3 महीने तक आपको समय मिल सकता है। और अगर आप प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की करना चाहते हो तो वेल डन, शाबाश जरूर करते रहो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका रिजल्ट कब तक आएगी, क्या 30 नवंबर को ही इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा? क्योंकि अब तो भाई फाइनल ही आने वाला है रिजल्ट। अब क्या है, फाइनल रिजल्ट है। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों में डाउट है कि क्या सर अब फाइनल रिजल्ट 30 नवंबर को ही आ जाएगा? देखिए नोटिस में 7 दिसंबर तक रिजल्ट बताया गया है, 7 दिसंबर को रिजल्ट नहीं बताया गया है। तो आप देख लीजिए कि ये कभी भी डेट हो सकती है रिजल्ट डिक्लेयर करने की। अदरवाइज आप मान के चलिएगा 9 डेज ही बचे हुए हैं 7 दिसंबर के, ठीक है। 9 डेज ही बचे हुए हैं 7 दिसंबर के। तो ये 9 डेज जो आपके लिए होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन 9 डेज में आपको पैशन बनाकर रखना है। जो कोई भी आपसे कह रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कह दो अगर होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, क्योंकि दोस्तों आप इन दिनों में कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवाय स्टडी के नहीं कर सकते हो। तो आप अपनी स्टडी और
अच्छे से करते रहिए और इन्हीं 9 दिनों में रिजल्ट आएगा। और अगर आयोग चाहता है कि वो नवंबर में ही रिजल्ट देकर ये साबित कर दे कि देखिए फिजिकल इतनी जल्दी कराकर हमने रिजल्ट भी फाइनल जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करा दिया, तो आप मान के चलिएगा कि दोस्तों रिजल्ट जो है वो 30 नवंबर तक आ सकता है। क्योंकि ये वैकेंसी आप सोचिए 2023 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2023 में ही स्टार्ट हुई थी। और आप सभी को पता है कि 20 फरवरी से इसका पेपर था 2024 में, 20 फरवरी 2024 में। तो 1 साल का ऑलमोस्ट गैप हो जाएगा इस वैकेंसी को। तो इसको भरने के लिए अगर आयोग चाहता है तो वो नवंबर में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। अदरवाइज अगर इस महीने में रिजल्ट नहीं आता है तो 7 दिसंबर तक आपका रिजल्ट 100% दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर वैसे भी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 9 दिन ही आपको इंतजार करना है, 9 दिनों में आपका रिजल्ट 100% डिक्लेयर हो जाएगा। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और जो भी 2 चीज़ों के हमने आपको बताया है उसमें आपको डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर आपको यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों एक बहुत ही बड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट जो कि है सर क्या कट ऑफ 5+6+ जो आपकी 4+ बढ़ेगी, क्या कट ऑफ रह सकती है, ज़्यादा जाएगी या फिर कम जाएगी? तो देखिए अगर दोस्तों हम पोस्ट वाइज कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले एसएसएफ की कट ऑफ जाती है। ये तो फिक्स है कि एसएसएफ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा ही जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बाकी जो पोस्टें होती हैं जैसे कि एसएसबी की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, असम राइफल की बात करें, बीएसएफ की बात करें, ये जो पोस्टें होती हैं इनकी कट ऑफ इन सभी से कम जाती है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट चॉइस क्या होगी? एसएसएफ होगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो सीआईएसएफ होगी, बहुत सारे बच्चों की ऑलमोस्ट। तो देखिए अगर इसकी कट ऑफ नीचे जाती है तो यही भाई जाती है, और इससे अगर नीचे किसी की जाती है तो एसएसबी की शायद ही जाती है सभी स्टेटों की। और अगर इससे नीचे किसी की भी किसी पोस्ट की जाती है तो वो ऑलमोस्ट असम राइफल की जाती है या फिर आईटीबीपी, ठीक है, असम राइफल या फिर आईटीबीपी की, ठीक है, आईटीबीपी की जाती है। मतलब ये जो पोस्टें होती हैं उनका क्रम दोस्तों इस प्रकार होता है। और उसके बाद ऑलमोस्ट सीआरपीएफ होती है, फिर उसके बाद बीएसएफ होती है। कई कई स्टेटों में बीएसएफ भी बहुत ही अच्छे नंबरों पर मिल पाती है। लेकिन जिन स्टेटों में हाई कट ऑफ वाले राज्यों की बात करें, यहाँ पर इनकी शायद इनकी लोएस्ट कट ऑफ बीएसएफ की देखने को मिलती है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि पोस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ये किस प्रकार लगती है कट ऑफ। तो देखिए आपके स्टेट पे जितनी वैकेंसी होंगी, आपके स्टेट में मान लीजिए बीएसएफ की वैकेंसी ज़्यादा है और सीआईएसएफ की कम है, ठीक है, बीएसएफ की ज़्यादा है तो सीआईएसएफ की कम है, तो इसकी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, इसकी कम कट ऑफ जाएगी। अगर आप मान के चलिएगा कि इसकी पोस्टें कम हैं, इसकी पोस्टें ज़्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, ज़्यादा जाएगी, इसकी कम जाएगी। हो सकता है कुछ कारणवश हो सकता है, लेकिन इसी की पोस्ट की हर एक स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा रहती है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ओके, कोई भी डाउट यहाँ तक भी नहीं रहा होगा। अब बताते हैं कि क्या नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या नंबर बढ़ सकती है। अगर दोस्तों हम एसएसएफ की बात करते हैं पोस्ट वाइज, आज हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि कितने नंबर अगर आपके ज़्यादा होते हैं तो कौन सी पोस्ट आपको मिलने की संभावना हो सकती है। देखिए अगर आपने एसएसएफ की कट ऑफ में नाम ले लिया है फिजिकल का और फिजिकल पास है, एकदम फिट है, तो आपको कितने नंबर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप मान के चलिएगा 3 से लेके 5 नंबर तक अगर आपके ज़्यादा होते हैं तो आपको 100% यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी एसएसएफ की। ओके, 3 से लेकर 5 नंबर तक। और अगर हम सीआईएसएफ की बात करते हैं तो इसका जो क्रम होगा वो ऑलमोस्ट कितना जा सकता है, इसका क्रम जो जा सकता है वो 5 से लेकर 6 नंबर या 6 नंबर तक जाएगा, 5 से लेकर 6 नंबर तक जाएगा, ठीक है, 5 से लेकर 6 नंबर तक आपको हो सकता है ज़्यादा जाए। ये दोस्तों हाई कट ऑफ वाले राज्यों की बात कर रहे हैं, लो कट ऑफ वाले की इससे ज़्यादा जा सकती है। अब दोस्तों हम बाकी जो पोस्टें बची हुई उनको सभी स्टेटों की बात करने वाले हैं, वो चाहे मीडियम हो, चाहे लो हो, चाहे हाई कट ऑफ हो, कोई भी स्टेट होता है तो उतने नंबर पर हो सकता है कि उसको सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एसएसबी की बात करें, एसएसबी की अगर बात करते हैं और उसके बाद हम आईटीबीपी की बात करेंगे, फिर हम असम राइफल की भी बात करेंगे, ठीक है, और बाकी पोस्टों की अभी बात करने वाले हैं। अगर हम इन पोस्टों की बात करते हैं तो देखिए एसएसबी की ऑलमोस्ट आपके कितने नंबर ज़्यादा होने चाहिए, 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक ज़्यादा होने चाहिए। वहीं आईटीबीपी तक ऑलमोस्ट आपके 10 मार्क्स तक ज़्यादा हों, ठीक है, 10 मार्क्स तक ज़्यादा हों। और अगर आप इन लो या मीडियम कट ऑफ वाले सीआईएसएफ की बात करें तो 10 मार्क्स तक ऑलमोस्ट ज़्यादा होने चाहिए और इससे ज़्यादा भी होने चाहिए। लेकिन आपको एनी पोस्ट पानी है तो
कट ऑफ इससे कम जा सकती है, लेकिन आपको पोस्ट ही पानी है ये वाली, तो इतने नंबर तक होने चाहिए। असम राइफल की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी हम लेकर चलेंगे कि 9 नंबर या फिर 8 नंबर तक अगर होते हैं तो इनका भी सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जो पोस्टों की कट ऑफ बाकी है वो भी बताने से पहले कुछ आपको और बताते हैं। देखिए इन जो मतलब पोस्टों की कट ऑफ है, पोस्टों की जो कट ऑफ है वो दोस्तों अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग जाती है। आपका राज्य अलग है, आपकी कट ऑफ अलग, आपका राज्य अलग है, आपकी कट ऑफ अलग, इस प्रकार होती है। किसी की मीडियम कट ऑफ वाले, लो कट ऑफ वाले राज्यों की बात करें तो वहाँ पर मान लीजिए फिजिकल की 60 कट ऑफ गई है, तो अब इनके अगर यहाँ पर 10 मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो 70 नंबर पर हो सकता है कि एसएसएफ सीआईएसएफ मिल जाए। ठीक है, सीआईएसएफ मिल जाए। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही हाई कट ऑफ गई है। अगर हम एससी के देखें और भी कैटेगरी के देखें 133 गई है। अगर इनके 10 मार्क्स ज़्यादा हों, 10 मार्क्स ज़्यादा हों और इनको क्या मिल जाए, 10 मार्क्स मतलब 143 पर मिल सकती है, क्या मिल सकती है, सीआईएसएफ मिल सकती है और इससे कम पर भी नंबर पर मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पर इनकी जब कट ऑफ हाई गई ही है तो इनमें जितने भी नंबर बढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगी। लेकिन वहाँ पर लो कट ऑफ वाले राज्यों की बात करें तो वहाँ पर उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कम कट ऑफ गई है। इस वजह से यहाँ पर पूरी एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एकदम सटीक बताना तो भाई मेरे और किसी के भी पॉसिबल में नहीं है, ये सिर्फ आयोग ही कर सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड तो हम आपको बता ही सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बीएसएफ की, फिर हम बात करेंगे बीएसएफ, ठीक है, फिर हम बात करें सीआरपीएफ की, बात करते हैं सीआरपीएफ की, तो इन की जो कट ऑफ रहेगी वो ऑलमोस्ट दोस्तों कम ही रहेगी। ठीक है, कम ही हो सकता है जाए। तो उनकी कट ऑफ अगर 10-10 नंबर आपकी बढ़ती है तो इनकी मान लीजिए 5 से 6 नंबर तक ही बढ़ेगी। ठीक है, 5 से 6 नंबर तक ही बढ़ेगी, लेकिन सियासत की अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर 5 से 6 नंबर पर अगर ओवरऑल बात करें कि कितने नंबर तक हमारे होते हैं तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मान के चलिएगा 5 से लेकर 5 भी यहाँ पर कम हो सकते हैं, यहाँ पर 12 नंबर तक होते हैं। ठीक है, 5 से लेकर 12 नंबर तक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्टडी करते रहो तो भाई स्टडी ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपके स्टेट में, आपकी कैटेगरी में, आपके एरिया में हो सकता है ज़्यादा कट ऑफ चली जाए, तो इस वजह से आप तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।